नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन नए कोचेस की जो अक्सर अपना पहला ऑफर बनाने में थोड़ा अटक जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। समझ नहीं आता कि क्या डालें, कीमत क्या रखें, और वो एक डर कि कोई खरीदेगा भी या नहीं। वही तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक ऐसा ऑफर बनाया जाए जो मतलब सिर्फ बिके ही नहीं। बल्कि बनाने वाले के लिए भी सच्चा हो और ग्राहक को देखते ही लगे, अरे हाँ, ये तो मेरे लिए ही है। हाँ, तो लक्ष्य है कि किसी धुंधले से आइडिया को एक बिल्कुल साफ, एक आकर्षक और लॉन्च करने लायक चीज में बदला जाए। सही। तो ये जो अनिवार्य ऑफर की बात हो रही है, ये बस सर्विसेज की एक लिस्ट से ज्यादा कैसे है? कुछ खास है इसमें? हाँ, मतलब ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का वादा है, एक रास्ता है और एक नतीजा है, तीनों एक साथ। वादा, रास्ता, नतीजा। अच्छा। हाँ, एक अच्छा ऑफर ग्राहक के मन में एक सुरक्षा, एक समझ और सहारे का एहसास जगाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये रास्ता उनके लिए बना है। तो ये सिर्फ चाहत नहीं जगाता। नहीं, ये विश्वास पैदा करता है कि हाँ, वे आपके साथ मिलकर ये कर सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं। समझ गया। मतलब साफ नतीजा दिखना चाहिए, रास्ता आसान लगना चाहिए, बदलाव का एहसास हो और भरोसा जगे। पर इसे बनाएं कैसे? कोई खास चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है? हाँ, बिल्कुल। एक 5 तत्वों वाला ढांचा है। ये बस चेकलिस्ट नहीं है, ये ग्राहक के मन में वो भरोसा बनाने का एक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, 5 तत्व क्या हैं वो? समस्या मतलब ग्राहक की उस एक खास तकलीफ या उलझन को पकड़ना जिससे वो सच में परेशान है। जैसे मान लीजिए, मैं सोच सोच के थक गई हूँ, कोचिंग आइडिया लॉन्च करना है पर बस अटकी हुई हूँ। ठीक है, समस्या पकड़ ली। हाँ, तो फिर? वादा, आप क्या पक्का नतीजा देने का वादा कर रहे हैं? बिल्कुल साफ। जैसे आपको एकदम स्पष्टता मिलेगी, आपका पहला ऑफर तैयार होगा और उसे लॉन्च करने का आत्मविश्वास भी। नतीजा साफ हो गया। आगे? रास्ता, यानी वो किन आसान स्टेप से गुजरेंगे। यहाँ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 3 से 5 कदम काफी हैं ताकि रास्ता मुश्किल ना लगे। सिर्फ 3 से 5? जैसे हाँ। हाँ, जैसे संक्षेप में कहें तो अपनी नीश चुनना, फिर अपने ग्राहक को समझना, फिर ऑफर बनाना, फिर बाजार में अपनी जगह बनाना और फिर लॉन्च। बस। अच्छा, आसान लग रहा है। चौथा? प्रमाण, लोग आप पर भरोसा क्यों करें? यहाँ आपकी अपनी कहानी, आपके पुराने नतीजे या आपका सफर काम आता है। कहानी जो है ना, वो एक तरह का भावनात्मक सबूत है। सही कहा, कहानी जुड़ती है। और 5वां? कीमत, ये सिर्फ पैसे लेना नहीं है, ये ऊर्जा का लेन देन है। शुरू में बस ये तय कर लें कि ये एक सेशन होगा या कुछ हफ्तों का पैकेज या कोई छोटा सा कोर्स। फॉर्मेट क्या होगा? ये 5 कदम का ढांचा तो बड़ा काम का लग रहा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है लोग सोचते हैं कि अपने ऑफर में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल दें, बोनस, मॉड्यूल। हाँ, वो सब कुछ ले लो वाला बुफे बनाने का मोग। लेकिन सच ये है कि स्पष्टता ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सामान नहीं। स्पष्टता, हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल सरल है। एक खास दर्द, एक खास नतीजा, एक आसान सा सफर। जैसे वो उदाहरण था ना, अटके हुए महसूस करने से आत्मविश्वास से अपना पहला ऑनलाइन कोचिंग ऑफर लॉन्च करने तक सिर्फ 3 सेशन में। देखो कितना साफ और सीधा है। और इसे बताने का तरीका वो भी शायद मायने रखता होगा। मतलब भारी भरकम भाषा की जगह कुछ और। बिल्कुल दोस्ताना सीधी बात करनी है। ये कहने के बजाय कि आपको 5 प्रीमियम मॉड्यूल प्राप्त होंगे, ये कहना कहीं ज्यादा असरदार है। देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप बिना उलझे अपना कोचिंग आइडिया लॉन्च कर सको। वो गर्मजोशी, वो सच्चाई ज्यादा कनेक्ट करती है। अपनापन लगे। और ऑफर का नाम, क्या उसका भी कोई रोल है? हाँ, नाम भी भावनाओं से जुड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण थे कॉन्फिडेंट कोच स्टार्टर पैक या साइड हसल से सिग्नेचर ऑफर। नाम ऐसा हो जो या तो बदलाव दिखाए या फिर जिज्ञासा जगाए। अच्छा। और उसमें ना लॉन्च, अनलॉक, क्रिएट, शिफ्ट, स्टार्ट जैसे एक्शन वाले, ऊर्जा वाले शब्द इस्तेमाल करने से भी एक जोश महसूस होता है। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण भी है? हाँ, बिल्कुल। जिसने ये लिखा है उन्होंने अपनी कहानी बताई है। वो पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिखाते थे, पर जब कोचिंग में आए तो थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अपने ज्ञान को कैसे पेश करें। तो उन्होंने क्या किया? कैसे बनाया अपना पहला ऑफर? उन्होंने इसे बहुत ही सरल रखा। बस इतना लिखा,
मैं आपकी मदद करूंगा आपकी नीश ढूंढने में, कोर्स बनाने में और उसे 21 दिनों में लॉन्च करने में। बस। सिर्फ इतना? कोई बड़े बड़े वादे नहीं? नहीं, कोई भारी भरकम वादे नहीं, बस सीधी सच्ची मदद का इरादा। और कमाल की बात यह है कि लोगों को ये बहुत पसंद आया। इससे यही पता चलता है कि सादगी और नेक इरादे में कितनी ताकत है। तो मतलब जो सार निकल रहा है वो ये है कि आपका ऑफर परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी ये है कि वो आपके लिए और आपके ग्राहक की जरूरत के लिए सच्चा हो, ऑथेंटिक हो। मकसद किसी को कुछ जबरदस्ती बेचना या धक्का देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार से, देखभाल से कुछ ऐसा पेश करना है जिससे किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, थोड़ी बेहतर हो जाए। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वो एक मुख्य बदलाव क्या है जो कोई आपके साथ काम करके अनुभव करेगा, जिसे आप सबसे सरल और सबसे सच्चे शब्दों में बता सकते हैं? हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।